मैं स्टडी करता हूँ। हमारा साल का रिलेशन आया था। मैं उससे प्यार करता था तो वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे ऐसे लगता था। कहती थी मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, वो सही होंगी तो मैं तुमसे शादी करूँगी। मेरे घर वाले सारे एग्री थे उससे शादी करने से। मैंने उसको जब भी कहा शादी करनी है, वो फिर मुझे कहती थी मेरी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, तो रो के चले जाती थी। तो मैंने कहा मेरे लाइक को हुए हो तो मुझे बता देना। तो एक दिन वो रो के उसने मुझे कॉल की तो कहती मेरी मम्मा की किडनी ख़राब है, आपका गुर्दा चाहिए मेरी मम्मा को, तो आप दे सकते हो। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा, आपसे प्यार करता हूँ। उसने मुझे बुलाया हॉस्पिटल, प्राइवेट आया था। मैं उधर गया तो उसका और मेरा टेस्ट हुआ तो गुर्दा मेरा मैच हो गया था। तो मैंने दे दिया अपना गुर्दा। आपने गुर्दा दे दिया? हाँ, एक अपना गुर्दा मैं उससे प्यार ही इतना करता था, तो मैं प्यार में इतना पागल हो गया था, मुझे कुछ भी करना पड़ता था मैंने कर लेना था। अभी भी मोहब्बत है मुझे उसके साथ, अभी भी मुझे उम्मीद है वो मेरे पास दोबारा वापस आएगी लौट। मेरे घर वाले अभी भी रोते हैं। 3 बहन भाइयों का लाडला भाई था। मैं किसी भी लड़की को देखता हूँ तो मुझे नफरत सी पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। कहते हैं इश्क ना पुछदा दीन, मजहब ना पुछदा जाता। आज मेरे साथ एक ऐसा ही लड़का मौजूद है जिसने इश्क में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। लोगों का कहना है कि इश्क में पैसा, इस तरह की चीज़ें दांव पर लगा दी जाती हैं, लेकिन इस लड़के ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। और वो सब इसने कैसे किया, इसी से जानते हैं और इसकी ज़ुबानी सुनिए कि मोहब्बत में इंसान किस हद तक चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? राशिद महमूद मेरा नाम। उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो, तो मुझे ये बताओ कि इश्क की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। मैं उसको यूबिया में देखा था उस ग्राउंड में ही, तो मुझे शायरी करा रही थी तो मैंने उसको नंबर दिया। 2 दिन बाद उसने जाकर मुझे मैसेज किया था बस। 2 दिन बाद उसने मैसेज किया, फिर बात शुरू हो गई? हाँ, बात शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कितनी देर बातचीत चलती रही? हमारा साल का रिलेशन आया था। 1 साल का। 1 साल में क्या क्या कुछ हुआ? काफ़ी बातें होती हैं 1 साल में। तो मुझसे प्यार, मैं उससे प्यार करता था तो वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे ऐसे लगता था। 1 साल में आपको पता ही नहीं चला प्यार करती है? नहीं, मुझे यही तो नहीं ना आज तक भी पता चला, अभी तक भी नहीं यही पता चला कि मेरे साथ प्यार करती थी या नहीं। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, कहती थी मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, वो सही होंगी तो मैं तुमसे शादी करूँगी। अच्छा, आप शादी का कहते थे उसको, तो आपके घर में कोई नहीं है? मेरे घर में सब मैं बहन भाई हैं मेरे। सब है जी। तो वो सब तैयार थे? वो मेरे घर वाले सारे एग्री थे उससे शादी करने से। तो वो कहती थी मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो मैंने शादी, जब मेरी मम्मा ठीक होंगी तो आपसे शादी करूँगी। क्या मसला था उसकी मामा को? किडनी का मसला था उसकी मम्मा को। क्या मसला था, क्या ज़्यादा सीरियस बताती थी कंडीशन? मुझे नहीं लगता था उसकी मम्मा को किडनी का मसला था, मगर मैंने ना कभी देखा था उसकी मम्मा को। तो मुझे कहती थी मेरी मम्मा का किडनी का मसला है, तो आप वो सही होगा तो आपसे शादी करूँगी। मिलती थी आपसे? हाँ, मिलती थी मुझे ज़रूर। उसकी मम्मा नहीं, वो लड़की मेरे साथ मिलती। लड़की मिलती थी आपसे, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो आती थी तो आके मुझे कभी रोना निकालने लग जाती थी। तो मैंने उसको जब भी कहा शादी करनी है, वो फिर मुझे कहती थी मेरी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, तो रो के चले जाती थी। तो मैंने कहा मेरे लाइक को हुए हो तो मुझे बता देना। तो एक दिन वो रो के उसने मुझे कॉल की तो कहती मेरी मम्मा की किडनी ख़राब है। तो फिर उसने मुझे कहा मैंने आपका गुर्दा चाहिए मेरी मम्मा को, तो आप दे सकते हो। तो मैंने कहा मैं दे दूँगा, आपसे प्यार करता हूँ, शादी होगी तो मैं दे दूँगा। बस ये बात हुई थी। आपने कहा शादी होगी तो मैं दे दूंगा? नहीं, मैंने कहा था शादी मेरे साथ करोगी तो मैं आपको अपनी किडनी दे दूँगा। अच्छा, फिर उसने क्या कहा कि अभी शादी नहीं करनी? कहती जब मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी तो आपसे शादी कर लूँगी। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर उसने मुझे बुलाया हॉस्पिटल, तो प्राइवेट आया था क्लिनिक। तो मैं उधर गया तो उसका और मेरा टेस्ट हुआ तो मेरे उसका भी हुआ? अच्छा। हुआ तो 2 लड़के और आए थे उधर, मेरे नाम से ही आए थे, राशिद के नाम से ही आए थे। वो बोलते थे ना राशिद, तो वो 2 लड़के भी आते थे मेरे साथ ही। अच्छा। ऐसे था वो। तो मैंने उससे पूछा ये कौन है? कहती मेरी ना ये कज़न है। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो मैंने कभी नहीं कज़न देखे। तो वो कहती ये मेरे पापा की तरफ से ये मेरे कज़न है। अच्छा। वैसे वो कहती थी कोई रिश्तेदार नहीं, वैसे कहती थी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, उसका पापा नहीं आया था। अच्छा। तो ना उसके बहन भाई थे। कहती मैं और मेरी मम्मा ही हैं। वो टेस्ट हुआ, उसके बाद क्या? टेस्ट हुआ तो गुर्दा मेरा मैच हो गया था उसकी मम्मा के साथ। तो फिर मैंने अपना नहीं मैच हुआ? नहीं, मेरा ही मैच हुआ था। वो कहती आपके मैच हुआ है। तो मुझे डाउट सा पड़ा था उसका मैच हुआ, मगर कहती नहीं आपके मैच हुआ। तो मैंने दे दिया अपना गुर्दा। आपने गुर्दा दे दिया? हाँ, एक अपना गुर्दा मैंने उसको। के घर वालों में किसी का नहीं सोचा आपने? आपकी माँ बाप बहन भाई किसी का भी नहीं सोचा? मैं उससे प्यार ही इतना करता था, तो मैं प्यार में इतना पागल हो गया था, मुझे कुछ भी करना पड़ता था मैंने कर लेना था। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या उसके बाद उसने आपसे शादी की? उसके बाद शादी भी नहीं की। तो जिस घर में मैं उसको छोड़ने जाता था ना, उस घर के बाहर उतारने जाता था, तो मैं उधर पूछने गया था। तो वो घर भी समझ लो उन्होंने छोड़ के चले गए थे वो उधर से। अच्छा। उससे फ़ोन पे रब्ता किया? सिम भी बंद थी, उसका नंबर बिल्कुल बंद हो गया था। क्या
बताओ कि जब आप होश में आए हो गुर्दा देने के बाद, वो आपके पास थी? नहीं, कोई भी मेरे पास नहीं आया था। कोई भी नहीं था? उसके बाद आपने कभी भी नहीं देखा उसको? उसके बाद कभी देखा ही नहीं। मेरे मोबाइल में पिक्स आई थी, बस वही मैं देखता रहता था उसको। कितनी देर बाद आपने रिकवर किया ये ऑपरेशन के? कितनी देर बाद रिकवर किया? ये रिकवर तो समझ साल में हो गया था ये तो। 1 साल लगा है आपको? इस बात को भी 1 साल गुजर चुका है? हाँ, 1 साल बाद को हो गया ये। 1 साल हो गया इस बात को। 1 साल में कभी कोई राब्ता, कोई मुख्तलिफ ऐप्स पे भी होता है कि राब्ता होता है, इस तरह के रिलेशनशिप में कहीं पर से हर जगह से गायब थी वो? जी, मैंने पूरे साल से नहीं उसको देखा, जब से मैंने अपनी उसको किडनी दी हुई है। आप एक जवान लड़के हो, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी आगे, आपको पता है कि क्या आपका गुर्दा वाकई उसकी वालदा के काम आया या नहीं? इस बात का यकीन है? मुझे इस बात का भी नहीं ना यकीन। मुझे तो ऐसा लगता था वो ना गुर्दे वाली गैंग में आया थी वो लड़की। मुझे तो ऐसा लगता था जो समय से प्यार नहीं करती थी तो मुझे धोखे में रखा हुआ था उसने। मुझे ऐसा लगता था। फिर भी मैंने सोचा वो मेरे से प्यार करती है तो उसकी मम्मा को मैं अपना गुर्दा ही दे ही दूँ तो शायद मेरी शादी उससे हो जाए। आपको किसी ने ये नहीं बताया था कि जहाँ तक अब पाकिस्तान के रूल्स हैं वहाँ पर अपनी फैमिली के अलावा कोई गुर्दा किसी और को दे ही नहीं सकता? इसके लिए बड़े मसाइल हैं इस चीज़ के लिए। नहीं, ये रूल्स प्राइवेट आया था। क्लिनिक का नाम भी नहीं मुझे सही से पता है, तो पता होता था शायद मैं उधर चले जाता वापस। क्लिनिक का नाम भी नहीं पता था, प्राइवेट आया था इतना पता था क्लिनिक, तो वही लेके आए थे। अब कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? अब किस तरह अपने आप को सेहतमंद समझते हो? अब आप? मैं सेहतमंद नहीं ना समझता। ना मैं काम कर सकता हूँ तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा भागूँ तो मुझे सांस चढ़ जाता है, तो कोई काम करूँ तो मुझे सांस चढ़ जाता है। आपके घर वालों पर क्या गुजरी होगी जब उनको पता लगा? उन पर भी कोई अच्छी नहीं बीतती होंगी। वो भी फिर ऐसे मुझे देख के उन्होंने भी नहीं कुछ कहा। वो भी रोते रहे देख के मुझे, तुमने क्या हरकत की है। कितने बहन भाई हो आप? आप एक ही भाई हो या और हैं आप? नहीं, हम 3 भाई हैं जी। आज दुख होता है उस वक्त को, उस मोहब्बत पे मातम करने को दिल करता है? नहीं दिल करता। नहीं, आपको आज भी मोहब्बत है? अभी भी मोहब्बत है मुझे उसके साथ। अभी भी मुझे उम्मीद है वो मेरे पास दोबारा वापस आएगी लौट के। क्या अब वापस आएगी? आपको नहीं लगता कि वो वाकई एक गैंग का हिस्सा थी और ये सब कुछ हो गया आपके साथ और वो कर चली गई? अब आपको लगता नहीं है ऐसा? मगर थोड़ा फील होता है। मगर मुझे इतनी उम्मीद आई थी कि शायद वापस आ जाएगी। इस बात को साल हो गया तो मैं अभी भी उसकी यादों में पागल आया हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, बताओ कि आपके घर वालों के ऊपर उस टाइम क्या गुजरी होगी जिस टाइम आप उस हालत में गए? और जब आप हॉस्पिटल में थे उसी दिन तो उन्होंने आपको नहीं निकाल दिया होगा ना हॉस्पिटल से, जब आपका ऑपरेट हुआ है? उसके बाद कैसे पहुँचे घर? ये सब कुछ कैसे हुआ? वो उन्होंने घर भी मुझे खुद ही भेज के आए थे। घर के बाहर मुझे छोड़ दिया था जब मैं ठीक हुआ। तो मेरे घर वाले अभी भी रोते हैं। तो मैं अपने ना 3 बहन भाइयों का लाडला भाई था, तो अपने माँ बाप का भी ना मैं लाडला एक भाई था। तो घर में ही ऐसा सेटअप उन्होंने लगाया था, तो ऐसा लगता था प्राइवेट क्लिनिक है। तो वो घर में था वो? हाँ, किसी घर में आया था। मुझे ऐसा लगता आपको शक नहीं हुआ जब आप गए थे? प्राइवेट क्लिनिक वैसे भी घरों में ही आजकल हो रहे हैं। ये तो पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए ना, घरों में क्यों कर रहे हैं। मैं सब दोस्तों और भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस लड़कियों से बच के रहें। तो ये सारी प्यार मोहब्बत नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है ये ना एक इतनी गैंग है कोई जो सा ऐसे सब लड़कों के साथ ऐसा करेंगे तो सबके निकाल लेंगे। आपको अब ये तो यकीन हो गया होगा कि उसकी माँ नहीं होगी वो, या वो उसकी माँ बीमार नहीं होगी? इस बात का तो आपको यकीन हो? इस बात का मुझे यकीन होगा। मैं किसी भी लड़की को देखता हूँ तो मुझे नफरत सी पैदा होती है। ऐसे मुझे महसूस होता है ये भी ना मेरे साथ ऐसा कर ले। अब मैं किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ। दुख होता है इस बात का कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है आपने? दुख तो होता है हर 1 साल के ताल्लुक के लिए माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत, जिन्होंने आपके साथ इतना वक्त गुजारा, वो सब आपने दांव पे लगा दिया। मुझे इतना दुख होता है, फिर भी मैं उससे इतना प्यार करता था। वो मेरी नहीं बनी। मुझे ऐसा लगता था मैं शायद किडनी दे के भी मेरी बन जाए। मगर मेरे साथ उसने झूठ बोला मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है तो आप किडनी दो से आपसे शादी कर लूँगी। और मैंने किडनी भी दे दी तो मेरी शादी नहीं उससे हुई। तो ना मुझे आपके माँ बाप क्योंकि तैयार थे, आपने अपने माँ बाप से उसको मिलवाया था कभी? नहीं मिलवाया कभी। बस बताया था घर में कि इस तरह शादी करनी है? हाँ, बस बताया था मैंने। तो उन्होंने कहा था तू लड़की से बात कर जा, उसके घर वाले एग्री होते हैं। तो उसकी माँ से उसने आपको मिलवाया था कभी? नहीं, उसने अपनी माँ से भी नहीं ना मिलवाया। तो मुझे कहती थी, मैं अपनी फ्रेंड से कभी बात करवा देती, कहती थी मेरी माँ है। तो वो भी बीमार वाली मेरा ख्याल है एक्टिंग करती थी वो लड़की। मुझे ऐसा लगता था। ये हम इस तरह की इस टाइम सोसाइटी में बैठे हैं जहाँ पर लड़के नहीं महफूज लड़कियों के हाथों, जहाँ लड़कियाँ नहीं महफूज लड़कों के हाथों। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग अपने बच्चे की तरबियत क्या कर रहे हैं। हमारा बच्चा किस तरह के लोगों से मिल रहा है, हमारा बच्चा किस तरह के दोस्त हैं उसका ताल्लुक़ किस किस के साथ है। एक लड़की इतनी
तेज़ और इतनी दिलेर निकली कि वो इसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा गई, इसका पूरा मुस्तकबिल दाव पर लगा गई। और आज उस लड़की का नहीं पता कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं, उसकी माँ का कोई वजूद था या नहीं था, उसका बाप था, बहन था, भाई था, कुछ नहीं पता। जो इसको पता है उसने एक इतनी सी बात का सिरा पकड़ा और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। ये हमारे नौजवानों के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस तरह के गिरोह से वो पनाह मांगें और इस तरह के लोगों से वो दूर रहें और अपनी ज़िंदगी को अपने प्यारों के लिए महफूज रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।